जय हिंद दोस्तों। आप सभी को बताते हुए आज बहुत खुशी की बात है कि आपके इंडियन आर्मी की जो अग्निवीर की भर्ती है वो आ चुकी है और उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो कब से होगा। तो 8 फरवरी से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमारे पास बहुत सारे बच्चों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है। तो हमने सोचा कि इसके लेके कंप्लीट वीडियो बना दिया जाए ताकि बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर का फॉर्म डालेंगे तो उनके लिए एक पूरा नॉलेजेबल वीडियो हो जाए कि क्योंकि बहुत बार बच्चों गलत तरीके से फॉर्म भर देते हैं तो उनका फॉर्म निरस्त हो जाता है और बेचारों की सालों की मेहनत बच्चे की बर्बाद हो जाती है। तो उसी को लेके दोस्तों आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। आपको वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बना रहना है क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल है। आशा करता हूँ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे क्योंकि आज ये चीजें देखेंगे आप तो आपको सही तरीके से फॉर्म भरने का अनुभव होगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमको ऑनलाइन अप्लाई करने के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों। ये आधार कार्ड है, ऐसा ही आधार कार्ड एक होना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों कि हमारे पास आधार कार्ड में जो लिंक नंबर है वो अपना होना चाहिए। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होता है वो अपना होना चाहिए जिससे कि कोई भी ओटीपी आए तो सीधे आपके फोन पे आए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। आधार कार्ड के अलावा दोस्तों हमारे पास 10th क्लास की, अगर आप जीडी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास 10th क्लास की ऐसी एक मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप जीडी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चों की एक और समस्या है जिसको आप कंफर्म कर देते हैं कि बहुत बच्चे कहते हैं सर मेरे 45% से कम मार्क्स हैं, 45% से कम नंबर हैं, तो सर क्या मैं जीडी में अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं। तो बेटा उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन ये है कि आप अगर इंटरमीडिएट किए हुए हैं और उसमें आपके जो नंबर हैं वो अच्छे हैं तो आप इंटर का मार्कशीट लगा के जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा अगर 45% से कम नंबर हैं आपके तो आपको ट्रेडमैन में अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास एक 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप दोस्तों इंटरमीडिएट से कोई भर्ती देख रहे हैं जैसे कि टेक्निकल की हो गई, नर्सिंग असिस्टेंट की हो गई, क्लर्क की हो गई, तो आप क्या 12th की आपके पास एक मार्कशीट होना चाहिए, आप 12th पास होना चाहिए। ठीक है, तो हाई स्कूल के साथ इंटर की या 12th की भी मार्कशीट होनी आपके साथ जरूरी है अगर आप टेक्निकल, क्लर्क और नर्सिंग में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। एक आपके पास ये ऐसा फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो या रेड हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि भर्ती के समय दोस्तों जब आपका एडमिट कार्ड बनता है तो उसमें जो व्हाइट बैकग्राउंड होता है तो उससे आपकी जो फोटो होती है वो एकदम क्लियर आती है, जिससे आपका रैली में जाते वक्त आपको जो फौजी अफसर होते हैं वो आपको किसी भी तरीके से परेशान ना करें कहीं कि आपकी फोटो कहीं सही ना आई हो। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर आपके पास एक और इंपॉर्टेंट कागज है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप अगर हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट के साथ साथ आपके पास जाति और निवास मूल प्रमाण पत्र होने बहुत जरूरी है। जाति और निवास मूल प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों ये भी कम से कम 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जाति निवास आप अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप जनसेवा केंद्र से अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते 15 दिन में आपके पास बनकर आ जाएगा। बहुत ही मामूली फीस 100 रुपीज के करीब करीब आपका लगेगा। ठीक है, तो जाति और निवास को आपको बनवाना बेहद जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये आपके अप्लाई करते समय आपके इसका जो क्रमांक नंबर होता है वो आपको एग्जाम जो फॉर्म भरते समय उसमें भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे दोस्तों अगर एनसीसी करके रखे हैं, बहुत सारे बच्चों के पास पिताजी या भाई फौज में हैं, तो उनको जो एक कॉलम आता है जहां पर एनसीसी हो, स्पोर्ट हो या फिर रिलेशन हो दोस्तों, तो आपके पास अगर रिलेशन सर्टिफिकेट है तो रिलेशन के ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर एनसीसी है तो आप एनसीसी के ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर स्पोर्ट का कोटे का कोई आपका नेशनल का आपका सर्टिफिकेट है तो आप उस कोटे को आपको टिक करना है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप फॉर्म भरते समय उस पे ऑप्शन पे क्लिक करें, यस करें
और जब भी आपका रैली में आपको डॉक्यूमेंट जहां पर सबमिट हो वहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना है, क्योंकि उससे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से बहुत सारी छूट मिल सकती है। ठीक है दोस्तों। अंतिम और दोस्तों एक मुख्य बात यह है कि अगर आपके नाम में अगर कोई दिक्कत है तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको एफिडेविट बनवाना होगा, जिससे आपका नाम या किसी चीज में और दिक्कत है, आपके तहसील कार्यालय से आपका ये एफिडेविट जारी होता है दोस्तों। एकदम ऐसा एफिडेविट जिससे आप अपना अधिकारी जो तहसीलदार महोदय से होते हैं बनेगा, जिससे सेना के अधिकारी उसको मान्य कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो एक एफिडेविट भी बनवाना है। अभी ये बहुत जरूरी नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो आप जब भर्ती पे जाएं रैली पे, तो उससे पहले कुछ दिन बनवा सकते हैं। इसको अभी ना भी बनवाएं तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों। और अंतिम दोस्तों एक मुख्य बात है कि आपके पास एक मेल आईडी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका पासवर्ड आपको भली भांति याद होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको मेल आईडी का पासवर्ड नहीं याद है तो आपका सारा किया धरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेल आएगा वो आप खोल ही नहीं पाएंगे, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जो सेना भर्ती कार्यालय से कोई भी अपडेट आपके मेल पे डाला जाएगा आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों आपका मेल आईडी आपके पास नहीं है या फिर आप उसका पासवर्ड नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आप एक नया मेल आईडी क्रिएट करिए, उसका पासवर्ड कहीं पर लिख लीजिए, लिख के याद कर लीजिए, या पर कहीं पर किसी चीज पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको मेल आईडी और पासवर्ड भली भांति याद रहे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इतने डॉक्यूमेंट दोस्तों अगर आपके पास ये सारे होते हैं तो आप सेना भर्ती के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं उसके लिए 100% आप एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं तो सेना भर्ती के लिए आप 100% एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी अगर कोई डाउट्स हैं आपके इस डॉक्यूमेंट्स के लेके तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों, उसका हम सोल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना है। आपको 8 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी कभी भी अपने टाइम से आगे नहीं बढ़ती है दोस्तों, गोली की रफ्तार से इसका जवाब आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो और आपके अगर कोई भी डाउट्स अगर बचे हों तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।